hearing about Sri Ram Katha. Sorry? वाह हिंदी ना
आज हम लोग राजा रामचंद्र की कथा में श्रवण कर रहे थे। संस्कृत रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा रचित है, इसमें सर्वलोक मानना है। इसमें कौन सा रामायण? वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा के द्वारा रचना हुई, इसलिए सभी संप्रदाय के लोग वाल्मीकि रामायण की मान्यता देते हैं। इसलिए कहते हैं मूल और रामायणश्चैव, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण की कहा जाता है, मूल रामायण कहा जाता है। इसके पश्चात विभिन्न भाषा में अनेकों रामायण रचना हुई। कितने भाषा में रामायण रचना हुई? लगभग 17-18 भाषा में रामायण रचना हुई। दक्षिण देश में, साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अनेकों भाषा में रामायण जो है रचना। बंगला भाषा में रामायण रचना हुई। कृतवासी ओझा उन्होंने बंगला भाषा में रामायण रचना की। और उत्तर भारत में विशेष करके तुलसीदास जी रामचरितमानस रचना आदि की। तो एक समय ये तुलसीदास जी के रामायण लेकर के बहुत विवाद, क्या हुआ? विवाद होने लगा, क्योंकि तुलसीदास जी जो रामायण लिखा वो कौन सा भाषा में लिखा है? कौन सा भाषा में तुलसीदास जी है? हिंदी भाषा में तो लिखा उनको है, अवधी भाषा। वास्तव ये तुलसीदास जो रामायण लिखा गया बहुत सरल रूप में और ग्रामीण भाषा में लिखा गया। ग्रामीण समझते हो? जैसे लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। आज ग्रामीण गांव के लोग जैसे बातचीत करते हैं उसी भाषा में लिखा गया है। इसलिए कुछ पंडित लोगों ने विवाद उठाने लगे, इसके प्रामाणिक रूप में कैसे माना जाएगा है? क्योंकि उस समय की प्रचलन था संस्कृत भाषा में जो है, देवो भाषा संस्कृत भाषा, उसके अधिक मान्यता दी है। इसमें विशेष करके काशी में रहने वाले जितने पंडित लोग हैं एक विवाद उठाया है। तो काशी तो जब इसके विवाद उठाया है तो बोले अच्छा ये इस भाषा को प्रामाणिक है कि नहीं है? काशी के विश्वनाथ, काशी में विश्वनाथ जी है ना, शिव जी इसके प्रमाण देंगे। सारे पंडित बोले ठीक है। काशी में तो सभी लोग शिव जी के मानने वाले हैं। काशी गए कहीं नहीं? कहाँ गए? और केवल नवद्वीप गए, वो भी गए नहीं कहीं, गई दिया। आप गए नवद्वीप? नहीं है, नवद्वीप तक नहीं गए। नवद्वीप जाना चाहिए ना।
कौन कौन नवद्वीप नहीं गए? आप नवद्वीप गए नहीं? नवद्वीप नहीं गए आप? हाँ, आप नवद्वीप तक नहीं गए हैं? क्या बोले? अभी तक नहीं गए? नहीं, नवद्वीप जाना चाहिए है, वृंदावन और नवद्वीप धाम। चलो हैं? काशी विश्वनाथ जी इसके प्रमाणित करेंगे, ये ग्रंथ प्रमाणिक है कि नहीं। तो देखो इस रामायण को जो है जब ठाकुर जी के सामने रखा गया, बौद्ध ग्रंथ था है? और इस ग्रंथ के ऊपर रख दिया। एक मंदिर खोला, जगह जितने भी ग्रंथ रखा गया सब ग्रंथ के ऊपर में नहीं, इस ग्रंथ समस्त ग्रंथ के नीचे रख दिया था जितने ग्रंथ। तो कहते देखो ये ग्रंथ तो नीचे रखा गया, ये ग्रंथ प्रमाणिक है। तो अब उस समय पंडित लोग, कुछ पंडित लोग कहने लगे जो तुलसीदास रामायण के मानने वाले हैं, कहते देखो ये तुलसीदास ने ग्रंथ नीचे रखना मतलब क्या है? ये समस्त ग्रंथ की आधार स्वरूप है। क्या बोला? आधार तो नीचे ही रहता है? फिर दरवाजा बंद कर दिया, फिर ग्रंथों को रखा गया, देखा गया वो ग्रंथ समस्त ग्रंथ के ऊपर रख दिया। पंडित लोग कैसे ऊपर क्यों रखा गया है? बोले देखो जैसे मंदिर के चूड़ा कहाँ बनते हैं? ऊपर बनते हैं। ये जो ग्रंथ जो है समस्त ग्रंथ की चूड़ा स्वरूप है? और फिर उस ग्रंथ के जो है फिर बीच में रख दिया है। जब बीच में रख दिया गया तो दरवाजा खोला, देखा ग्रंथ बीच में। तो विवाद में पंडित लोगों से ग्रंथ की क्यों बीच में रखा है? तो देखो हमारी हृदय कहाँ रहता है? ऊपर सिर है और ये हृदय है। ये तुलसीदास रामायण से कहा जाता है समस्त ग्रंथ की हृदय स्वरूप है। क्योंकि कभी कभी ईर्षापरायण लोग जो है विवाद करते रहे। चलो तुलसीदास जी सुंदर जी रामायण लिखा है, बहुत सुंदर एक ग्रंथ है, अति सहज सरल भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा सब लोगों की बोधगम्य नहीं है, सब लोग पढ़ नहीं सकते, किंतु तुलसीदास जी इतने सुंदर सहज सरल हिंदी भाषा में ये ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ सभी लोग पढ़ना शुरू कर दिए। गाय चराने वाले भी पढ़ लेते हैं। हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे आप बताओ? संस्कृत भी कठिन है कि नहीं है? दुर्लभो मनुष्यो देहे देहिनां खण्डभंगो न लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवामि मनुष्यम अर्षदम अनित्यम अपि अधीर पूर्ण जतिन प्रत्येद उन्मृत्यु जावत निश्चय विषय खोलू सर्वत्र साथ। तुलसीदास जी सरल में बड़े भाग से मानव तुम पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही पाए। बड़े भाग से मानव तुम पावा लब्धा सुदुर्लभमिदम
इससे सरल हिंदी क्या हुई? बड़े भाग से मानव तुम पाओ। सूर दुर्लभ, देवताओं की भी ये दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर, अर्थात देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं मुझे मनुष्य शरीर प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा हम भागवत भजन अति सहज सरल रूप में कर सकते हैं। देव लोग में जाए, देवता शरीर तो श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु देव शरीर में जाने पर भजन साधन इतने सहज सरल नहीं होगा। क्यों? देव लोग में अधिक रूप में भोग की प्रबलता है, नंदन कानन अमृत भोजन है, अनेक प्रकार की जो है भोग सामग्री, उसके त्याग वैराग्य करके भगवत भजन करना संभव नहीं है। जैसे पाश्चात्य देशों में भजन करना कठिन है कि नहीं, क्योंकि भोग विलास की सामग्री अति सहज रूप में प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। आज इसलिए कौन भगवान त्याग वैराग्य कौन करे है? आज आने के अनेक प्रकार की सामग्री जब आ गया, जिहा को कंट्रोल करना कठिन है कि नहीं है? बोले बाद में देखा जाएगा, पहले खा है। आज अब बात ऐसे ही है कि नहीं है? जब ये भागवत सप्ताह चल रहा है, ये लोग सब आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया, वो खाना शुरू कर दिया करते, और सबके बीमार हो गया। बीमार हो गए कि नहीं है? बीमार हो जाते है। ये लोग सोचते हैं चलो एक दिन तो खा लेंगे, देखेंगे जो होगा ये है। चटपटी फटपटी बना दिया और क्या क्या बनाते रहते हैं, और ये सबके पेट खराब हो गया, वो की चाऊ माऊ फिर क्या बता दे है। आप गए थे नहीं? इधर नहीं, बस्ती गए नहीं? गए थे आप? बस्ती में थे आप? कितने दिन? 2 दिन था तो आप? 3 दिन? हाँ, ये 3 दिन था। हाँ, पुरस्कार। हाँ, आप तो ठीक नहीं, खराब नहीं हुआ आपका? हैं? मैं इसलिए कह रहा था, देखो लोगों की यही तो है, जहां पर भोग विलास में आ जाता है, देव समाज में होता है समस्त प्रकार की भोग सामग्री अति सहज रूप में है, तो वहां पर वैराग्य आदि कौन करते जाए है? इसलिए देवता लोग भी भगवान निकट प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मानव शरीर की है, मानव शरीर में भोग विलास कम रहता है। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथ ही है। इसलिए देवता लोग भी भगवान को प्रार्थना करते हैं मनुष्य शरीर है। हम इसलिए करें, तुलसीदास जी देखो सहज सरल रूप में लिख दी। अरे आप संस्कृत में पढ़ने में तो कठिन होगा। लब्धा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अप्यधीर। इसलिए तुलसीदास रामायण बहुत सरल है? भगवान रामचंद्र जो इक्ष्वाकु वंश में आए, उसके वंश भी परिचय दे रहे ये। भगवान रामचंद्र जिस वंश में प्रकट हुए उसके कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश है। उनकी उनके पिताजी के नाम दशरथ महाराज
राजा दशरथ जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और उनके नाम दशरथ क्यों पड़ा, इसके भी बारे में थोड़ा जानना चाहिए। दशरथ महाराज पिताजी के नाम औज, क्या बताए, औज। दशरथ महाराज पिताजी के नाम क्या है? ये आप जानते नहीं हैं इसे, हैं? चलो कम से कम तो तीन पुरुष के नाम तो जानना चाहिए। अपना एक पुरुष हो गया, हैं? अपने पिताजी और अपने दादा, हैं? अपना नाम, अपने पिताजी के नाम और अपने ग्रैंडफादर के नाम होने चाहिए। ग्रेट ग्रैंडफादर हो ना हो, कम से कम 3 पुरुष के नाम देने चाहिए, इसलिए उसमें लिखा रहता है। जन्मपत्री में लिखा रहता है, कितना नाम लिखा रहता है? 3 पुरुष के नाम लिखा रहता है। आज की कोई संतान नहीं था। एक दिन राजा औज वन में शिकार करने के लिए गए हैं। कहाँ गए थे? शिकार करने के लिए गए। तो शिकार करते करते एक जगह में ऐसे चले गए, देखा एक सुंदर एक सरोवर है। तो महाराज औज के जो है प्यास लग गया है। उस सरोवर के जल इतने सुंदर निर्मल था, स्वच्छ, ऐसे निर्मल था, देखने से ऐसे लगता है एक कॉइन के जिन्हें छोड़ दिया जाए वो नीचे चला जाए, बहुत सुंदर है। पहले जो है बड़े बड़े पुकुर रहता था, पुकुर समझते हो, पौंड बड़ा बड़ा था, है पुकुर बोलते हैं। अरे कुआं नहीं, तालाब है। उस तालाब के जल इतने सुंदर निर्मल होता था है। चलो जब पानी पीने के लिए गए है, देखा उस सरोवर में भरा एक नील कमल खिल हुआ। क्या था? नील कमल खिला हुआ है। और सोचने लगे इस नील कमल के मैं लेकर के अपने इष्टदेव के मैं अर्पित करूं। ये आज जो है ये महादेव की भक्त थे, शिव जी के लिए अर्पित करेंगे। ऐसे विचार करके आज उस कमल की तरफ चले और देखा आश्चर्य, कमल चलते 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 बहुत दूर तक चले हैं, चला गया वो। जैसे और जब जितना ही पानी में आगे चलने लगे, जाने लगे, वो कमल आगे 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 चले हैं। और देखते देखते वो कमल कहाँ अदृश्य हो गया और दिखाई नहीं पड़ा है। तो आज बहुत दुखित है जब मैं ये कमल के जो है पकड़ नहीं पाया है। यह आज के मन में बहुत दुखित हो गया कि मैंने इतने बड़े बड़े राजा को मैं परास्त कर दिया, एक कमल के जो है मैं पकड़ नहीं पाया, तो कहाँ चला गया? उसमें कहते हैं ये औज इतने महाप्रतापी थे, प्रभावशाली थे, ये रावण की भी कई बार परास्त कर दिया है। उस समय रावण जो है बहुत प्रभावशाली था। इसके
और जो अपने 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 मन ही मन सोचने लगे, मैं कितने बड़े बड़े राजाओं को मैंने परास्त कर दिया है, आज एक कमल को मैं पकड़ नहीं पाया है। देखो, तो इसलिए कह रहे हैं कि रावण भी उसके प्रभाव को जानता था। किसका? आज का है। एक बार की कथा है, एक बार रावण आ गया था आज के पास है। उस समय आज आरती कर रहा था है, ठाकुर जी की आरती कर रहा है। आरती करते करते उन्हें शंख के जल है ना है, शंख के जल को जो है छिटाने लगा है। और शंख के जल कैसे दिया जाता है? सामने तरफ दिया जाता है। ऐसा नियम होता है, शंख के जल किसके तरफ दिया जाता है? सामने तरफ। किंतु आज उल्टी तरफ फेंकने लगा है। आज उस समय रावण भी आते, रावण आगे बोले, जब आप उल्टी तरफ क्यों पानी फेंक रहे हैं? ये जो विसर्जन के जल है ना है, विसर्जन जल समझते कि नहीं? जो शंख के जल आरती के बाद सबके छिटक दिया जाता है? क्यों 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 सबको दिया जाता है? इसे कारण क्या है? कभी पूछा? कभी नहीं। ये पुजारी शंख जल सबके ऊपर देते हैं। क्यों देते हैं? और शंख जल कैसे देना चाहिए? सामने तरफ, पीछे तरफ नहीं है। सामने तरफ इसलिए दिया जाता है जैसे उसके सबके पवित्र करें। उसे शंख जल सिर पर धारण करना पड़ता है। शंख के जल सिर पर धारण होने पर समस्त हमारे अपवित्र जो है नष्ट हो जाता है। जैसे कहा जाता है कोई ठाकुर जी के सामने आए है, स्नान नहीं करके आया है, उसके भी पवित्र कर दो। बोले शंख जल की इतने महिमा है। आज शंख में जल रखने के साथ साथ गंगा जल की भांति वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। आज इसलिए शंख जो घर में रखते हैं ना, उसके कभी खाली रखना चाहिए। शंख में जल रखा जाता है। और शंख के ऊपर, उसके ऊपर तुलसी रखा जाता है, चंदन और तुलसी रखा जाता है। अपने ऊपर जल डालते तब तो उल्टा ही जाता है। शंख से जब अपने ऊपर डालते हैं तो फिर उल्टा ही पीछे ही तो हो जाता है। वो तो अपने लिए शंख के जल सामने के दूसरे के लिए है। अरे नहीं समझते, समझाते। शंख के जल हम दूसरे की जब देते हैं तो सामने की तरफ देंगे, पीछे कोई रह गया तो रहेगी, उसकी तरफ की जरूरत है। किंतु आज ने क्या कि और सामने तरफ नहीं दे करके पीछे की तरफ देंगे है। तो उस समय रावण ने उसको पूछा, ये आप ये विधि को क्यों नहीं मान रहे है? रावण भी तो विद्वान थे। रावण ऐसे नहीं था। रावण सारे वेदों के जानने वाले है। शास्त्र में लिखा गया शंख के जल सामने दो, और वो क्या करने लगे? पानी को ऐसे देते हैं। तब उस समय अज ने कहा, देखो है, मैं इसलिए उस समय एक जो है शेर एक गाय को आक्रमण किया है, तो उसने मैंने क्या कि इस शंख जल के द्वारा एक तीर और धनुष बना दिया और बना करके शेर को घायल कर दिया और गाय को रक्षा कर दिया। रावण बोले ऐसे कैसे जल से ही हो जाता
बोले आप देख करके आओ। तो सचमुच रावण जब गए देखा वो एक शेर जो है घायल हो गया और वो गाय जा रही। बोले और ऐसे जो है योद्धा थे, ऐसे महान थे है, इसलिए रावण डरता था है। रावण कई बार आक्रमण किया, किंतु जितने बार आक्रमण किया उतने ही बार वो परास्त होकर चले जाते है। इसलिए करें उसी जिस वंश में भगवान रामचंद्र आए हैं, लोग उस समय उस वंश की एक एक महान व्यक्ति थे। दशरथ महाराज भी ऐसे कहते शब्दभेदी बाण, शब्दभेदी बाण सुनते, शब्द के सुन करके बाण छोड़ देते और ठीक उस स्थान पर जाकर के लक्ष्य में पहुंच जाते। तो इसलिए तो वो श्रवण कुमार की जी कथा जो है वो पानी भरने के लिए गए और दशरथ महाराज ने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया, जिससे वो घायल हुए। अंधमुनि के दो पुत्र, अंधमुनि के पुत्र श्रवण कुमार है, किंतु कहीं के लगा उसे सिंधु कहा जाता है, जैसे भी हम इसलिए कह रहे हैं कि आज इतने महान प्रतापी थे हैं, किंतु आज एक कमल के जो है वो पकड़ नहीं पाया है। अरे इतने समय तक सुनाया, आप सुना ही नहीं, क्या ट्रांसलेट करो। एक बार पहले सुना, आप अपने समझते नहीं हो, आप क्या ट्रांसलेट करोगे। और आज जो है जब आरती कर रहे थे, तो अपने इष्टदेव पे आरती कर रहे थे, आरती के समय जो पानी जो है शंख के जल सामने की तरफ फेंकना चाहिए ना, वो आज उस समय सामने की तरफ नहीं दे करके वो पीछे ऐसे फेंक रहे। हाँ सुनो, तो रावण उस समय रावण आ गया था है? तो रावण बोले आप पीछे की तरफ पानी क्यों गया। ये विसर्जन के जो जल जो होता है इसके विसर्जन जल कहा जाता है। ठाकुर जी की आरती करके जो करके जो जल नीचे उसके अवशिष्ट जो है पानी जो है उसको दर्शक के सामने दिया जाता है, ये नियम होता है। किंतु आज सामने पानी नहीं फेंक करके कहाँ तक फेंक रहे, पीछे का तरफ है। तो उस समय रावण आज को यही प्रश्न पूछा, शास्त्र में कहा गया, रावण ने पूछा कि रावण तो विद्वज्ञ थे ना, वास्तव में लिखा गया रावण कोई साधु नहीं था। रावण इतने महान पंडित थे, उनके भांति कोई नहीं था उस समय, संस्कृत के वो विद्वान थे और धर्मज्ञ थे, सब प्रकार की विषय करते थे। परवर्ती काल में असत्संग में आकर के वो असुर हो गए, किंतु रावण पहले रावण कौन था, विश्वश्रवा मुनि के पुत्र था। विश्वश्रवा मुनि के पुत्र था। रावण कोई साधारण नहीं था, वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ने वाले है। रावण स्तुति ऐसे करते रहते हैं, शिव जी की स्तुति ऐसे बड़े बड़े पंडित लोग भी हक्का चक्का बोलते हैं। इन्हें छंदबद्ध कर स्वयं महादेव भी नृत्य करना शुरू कर दिया। इतने सुंदर छंदबद्ध होकर के रावण महादेव की स्तुति करते थे। स्वयं रावण भी क्या बोले हैं, ग्रंथ भी लिखा हुआ है। कौन सा ग्रंथ लिखा वो बोल गया,
रावण ने एक ग्रंथ है, बहुत विद्वान थे वो रावण। इसलिए रावण जब आ गया, रावण अज के प्रश्न पूछा, ये आप पीछे की तरफ विसर्जन की जो जल जो है आप उल्टी तरफ क्यों फेंका? हैं? क्या? धर्म अरुण संहिता। बहुत सुंदर है। इन्होंने सहस्रार्जुन के उन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया है। ये सहस्रार्जुन था वो अपने बाहु के द्वारा पानी को रोक दिया है। सहस्रार्जुन था और उस समय जो है वो स्त्रियों के साथ विलास कर रहे थे। कौन? सहस्रार्जुन। रावण जाकर के बोले तुम ऐसे विलास करना उचित नहीं, दोनों में झगड़ा होने लगे। तो सहस्रार्जुन ने कहा कि रावण को बंदी बना, रावण के परास्त कर दिया। ये भी कम नहीं था सहस्रार्जुन। और बंद करके अपने काल कुठर में रावण को दोनों हाथ और पैर बांध कर रख दिया। महादेव ने परशुराम के बोला, जाओ रावण के तुम मुक्त करो। है विष्णु पुराण और पुराण में ये सब लिखा है। रावण वास्तव रूप में बहुत सामाजिक अनेक प्रकार जो है कार्य करते थे। कर्मकांड ब्राह्मण के भांति काम करते थे। कर्मकांड ब्राह्मण होता है ना, ठीक। रावण उसी प्रकार जो है पहले बहुत कर्मकांड ब्राह्मण के भांति काम करते थे। चलो, रावण की महिमा अनेक है, किंतु दुस्संग के फलस्वरूप असुर बन जाते हैं। हाँ, क्या बोला? तो है? क्या बोला? इसलिए फिर रावण जब पूछा ये आप ये पानी को पीछे की तरफ क्यों फेंका है, तब उस समय अज ने कहा जे मैं इस समय जो आरती कर रहा था, इस समय एक गाय आर्तनाद कर, गाय रोने लगी, तो गाय की आवाज सुनाई पड़ा। और क्यों गाय रोने लगे? देखा क्या है, एक शेर जो है गाय का आक्रमण किया है। तो मैं इसी पानी के द्वारा मैं एक तीर धनुष बना लिया मणिमा है, और ये तीर धनुष करके मैं वो शेर को मैंने घायल कर दिया है, और वो गाय मुक्त होकर चली। तो रावण करके ये कैसे? तो बोले जाकर के देखो। तो रावण उस स्थान पर जाकर के देखा, जैसा तो एक शेर जो घायल हुए पड़ा हुआ है और गाय विचरण कर। हाँ, मैंने जिस कथा बोला था वो कमल के पकड़ नहीं पाया। ये तो बीच में तो अज की कुछ कथा सुना है, जो अज कैसी महान है। तो अज के मन में बहुत दुख हुआ जी, मैं ये इतने में मंत्र दृष्टा होते हुए पर भी एक कमल को मैं पकड़ नहीं पाया
है, है? हाँ, तब उसे तब उसमें देखो एक आकाश बनी हुई है। ये और तुम इसलिए कमल को नहीं पकड़ नहीं पाया, तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है, आज तुम्हारे पास कोई पुत्र संतान नहीं, इसलिए तुम कमल के स्पर्श कर नहीं पाए। आज तब उन्होंने क्या कि महादेव के निकट आकर पुनः प्रार्थना करने लगे, है? शिव जी के निकट प्रार्थना करने लगे, है? शिव जी जब महाराज के बोले, है, तुम इसको एक पुत्र संतान प्रदान करो। कौन बोला? शिव जी? नहीं, शिव जी, ये तो औज शिव जी के पास सकते है ना। शिव जी ने जम महाराज जी के बोले, जम महाराज है ना, उनके जब बोले तो इनको एक पुत्र संतान, शिव जी स्वयं दे सकते थे, किंतु बोले जब महाराज जी के बोले तुम औज के एक पुत्र संतान दो। तो जब महाराज बोले ठीक है, इनको मैं एक पुत्र, पहले मैं परख कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, है? तो उस समय जब महाराज और एवं उनके पत्नी जब महाराज की पत्नी है, ये दोनों ब्राह्मण के रूप में राजा औज के पास आ गए, है? आकर के बोले मुझे कुछ दान दो, है? कौन आ गया? जमराज और उनके पति, है? दोनों आकर के कैसे आए? ब्राह्मण के रूप में आकर के बोले, है, मुझे कुछ दान दो, है? तो आज राज को से दान देना शुरू कर, बोले नहीं, आप अपने कुछ कमा करके दो, है कि नहीं? बोले उस समय दान की महिमा इतना था, ये अपने कुछ कमा करके कष्ट करके, है? अपने कमाते नहीं है तो कैसे दान दो, है? समझे? कलयुग में क्या पति के से ले लो दान दे दो, पति तो देना नहीं चाहते, चलो जेनो तेनो प्रकार है ना, दान तो हो जाता है, पत्नी करे तो पति के भी है मिल जाता है कि नहीं मिलता है। पति जो दान करेगा उसके पत्नी को आधा मिल जाता है। ये कहाँ लिखा है? अच्छा चलो सुनो कथा। तो आज वो ब्राह्मणी के जो है जब दान दे देते ब्राह्मणी बोले अपने कमा कर बोले, देखो आश्चर्य कर दे, यहाँ पर एक पुराण की कथा ऐसा है। तब आज ने किया कि रात में, उस समय रात में जो है वेश बदल करके एक लोहार के पास, लोहार समझ, लोहार है, लोहार के पास है, रात 12-1 बजे उस समय लोहार के पास, जो लोहार काम फिर उसे बोले देखो आपके यहाँ पर मैं काम करना चाहता हूँ, है? वो लोहार बोले देखो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपने काम कर, है? तो उस समय बोले नहीं मुझे आपसे काम करना है। बोले ठीक है? तो वो हाथ ये होता है ना, क्या बोले, ऐसे उसको जो लोहार जो लोहा के जो पीटते हैं ना, राजा के बोले यही काम करो, है? सारा रात काम करने के बाद वो लोहार ने राजा को
एक स्वर्ण मुद्रा दिया। कितना? उस समय स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन था ना, सोने के लिए। गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन था है। पहले पहले हम लोग तो देखा तांबे के पैसा था ना, छोटे छोटे, हैं? देखा आपने? हम हैं? एक दो है, फिर धीरे धीरे सब चला गया, फिर आ गया है, टीन का आ गया। अभी तो एक पैसा कोई लेता ही नहीं है, अभी तो 1 रुपया ही कोई लेना नहीं चाहता है। केवल दुकान आप ले लेते हो, दुकान में ही फिर करने के लिए है। और सारा रात काम करके उनको कितना मिला? 1 स्वर्ण मुद्रा मिला, छोटा सा है, 1 पेनी जैसे है। और आकर के वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बोले एक ही स्वर्ण मुद्रा है? देखो तो ब्राह्मण ने क्या कि वो ब्राह्मण के हाथ में दे दिया है। ब्राह्मण ने बोली एक स्वर्ण मुद्रा क्या काम में आएगा? कुछ नहीं। जैसे एक पैसा यदि किसी को मिला कोई काम में आएगा? कोई लेता ही नहीं। तो उसी प्रकार के कि उसको फेंक दिया है। उसे देखते देखते वहां से है, जब ब्राह्मण ही उस एक स्वर्ण मुद्रा के नीचे गिरा दी है, देखते कि चारों तरफ धुआं जैसे दिखाई है, धुआं, स्मोक। वो स्वर्ण मुद्रा के नीचे जब गिरा दी, चारों तरफ धुआं दिखाई दिया, स्मोक आने है। और देखते देखते फिर कुछ समय के बाद धुएं से सुंदर एक रथ निकाला। रथ निकल के आ गया धुएं से, है धुएं में एक रथ निकल के है। और फिर वो रथ से सुंदर एक बालक है प्रकट है। देखो हाँ, देखते देखते वो धुआं से रौन गए। वो अच्छा, वो 10 दिशा को जो है विजय के घूमते हुए 10 वो रथ 10 दिशा को घूमते हुए। कितना दिशा होता है? 10 दिशा क्या क्या? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ईशान अग्नि नैऋत्य वायु और ऊर्ध्व और अधो। 10 दिशाएं ना, ऊर्ध्व मान ऊपर, अधो नीचे। ये 10 दिशा को मैंने भ्रमण करते हुए है रथ आगे। और उससे एक सुंदर बालक ने, बालक के नाम रख दिया है दशरथ है। इसलिए इसी प्रकार है, जब महाराज बाल के जिसे नाम हो गया दशरथ है, 10 दिशा को ये विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए दशरथ महाराज 10 दिशा को विजय प्राप्त किया। यही दशरथ के पुत्र हुए रामचंद्र है। हो गया। ये पुराण में अनेक अनेक सुंदर सुंदर कथाएं हैं है।
चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटिं प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। कहते भगवान रामचंद्र की चरित्र की एक बार कोई श्रवण करे, पहले एक श्लोक की भी श्रवण करे, एक अक्षर के श्रवण करने से मनुष्य की समस्त पाप नष्ट हो जाता है। राम रक्षा सूत्र में लिखा गया चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र सैकड़ों विस्तार बड़ा है और उसका एक अक्षर भी मनुष्य की समस्त पापों को जो है नष्ट करने वाला है। एक अक्षर को समझो, रामायण की एक अक्षर सुन लो, सब पाप नष्ट हो जाता है। ये रामायण में कितने कांड है? कांड शब्द के अर्थ क्या है? क्या बताया? कांड के शब्द का अर्थ है 7 सीढ़ी का, सीढ़ी 7 स्टेप्स। कितने खंड है? 7 खंड का नाम है। पहले खंड क्या है? बाल खंड का है। इसे बाल खंड क्यों रखा गया? बड़े बालक के जैसे स्वभाव है। भक्ति की पहले क्या होनी चाहिए? बालक की भांति सरल होनी चाहिए। बालक जैसे सरल होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। उसी प्रकार कहा जाता है भगवान को प्राप्ति करने के लिए सरल स्वभाव होनी चाहिए है। कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति भगवान के जो है नहीं प्राप्त कर सकते है। छल कपट रहित होनी चाहिए है। इसलिए इनके बाल खंड भी रखा गया है। दूसरी क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या भी क्या दिखाया गया? अयोध्या कांड भी दिखाया, इसमें त्याग कांड भी कहा है। भक्ति में प्रवेश करने के साथ ही साथ त्याग वैराग्य अपने आप आ जाता है, ज्ञान वैराग्य आ जाता है। जैसे आप लोग भक्ति के आने के पहले क्या किया है? इधर उधर घुमा है, किंतु भक्ति में आने के साथ ही साथ सारी वस्तु का त्याग दे दिया है। खान पीन से लेकर के आहार विहार आदि त्याग हो गया कि नहीं थे है? बहुत लोग इधर आने के पहले है उल्टा सीधा खाते थे है, उल्टा सीधा खाना पीना। तो भक्ति में आने के साथ ही साथ त्याग भी जाता है। इसलिए कहा जाता है अयोध्या कांड में देखा क्या है? त्याग भी जाता है। जिसमें फिर तीसरी क्या है? अरण्य कांड है। अरण्य कांड में क्या दिखा? साधना की कांड का साधन है। ऐसे भगवान रामचंद्र वन में गए, कितने साधन है कि नहीं है? कितने कष्ट है वन में घूम, इसलिए इसके नाम रखा गया अरण्य कांड है। चौथा क्या है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की तात्पर्य क्या है? इसके मित्र लाभ होता है। भक्ति और के साथ ही साथ क्या हो रहा है? पहले ज्ञान वैराग्य जरा साधन होते जा रहे हैं। फिर साधन के बाद भक्तों के साथ मिलाप होता है, भक्त मिलाप है। भक्ति जितने बढ़ती जाएगा उतने परिमाण भक्तों के साथ संग होता है, इसलिए मित्र लाभ कहा जाता है। इसको कहा जाता है किष्किंधा कांड है।
सुग्रीव के साथ मिलन हुआ कि नहीं? भगवान रामचंद्र सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके बाद कौन सा कांड है? सुंदराकांड है। सुंदराकांड में क्या दिखा? सुंदर सुंदर लीला चरित वहीं पर है, उपदेश आदि दिया गया। लंका कांड में क्या देखा गया? घोर आपत्ति और विपत्ति है। लंका कांड क्या बताया? घोर आपत्ति और विपत्ति आ जाता है। आपत्ति होता है, दो आ जाता है। भक्ति करे ये ऑब्स्टेकल्स पहले आ ही जाता है, बाधाएं आती हैं। देवता लोग भी बाधा देते हैं, देंगे नहीं देंगे? घर वाले भी बाधा तो देंगे है? आज तो उसी प्रकार लंका कांड में क्या? घोर आपत्ति आ गई है। ये भी दिखाया, युद्ध आदि दिखाया गया। उत्तराखंड में क्या दिखा है? उत्तराखंड में मंगल, सारी मंगल आदि, मंगल कांड सारे शुभ आदि आ जाता है। ये सब भी जो है गच्छादि क्या वास्तव में कोई कोई इसको नहीं मानते हैं, ये लवकुश के कांड जो है उसको नहीं मानते, उत्तराखंड को नहीं लेना नहीं चाहते हैं। रामचंद्र की तो कथा जो है, भगवान रामचंद्र के एक बहन था, क्या नाम था उसका? रामचंद्र के एक बहन थी, शांता है। वो इनके साथ विवाह उस समय वो क्या बोले, राजा दशरथ के मित्र जो है राजा क्या नाम है, उनको बोले मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे आप अपनी पुत्री को मुझे दे दो। तो राजा दशरथ बोले चलो हमारे तो बहुत रानियां हैं, कोई संतान हो जाए फिर। तो उन्होंने उस समय संता को, उस राजा को जो है उसको दान दिए। उस राजा की वो क्या दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। अरे नाम क्या है? संत है? किसको दिया था? जिसके साथ वो विवाह हुई, क्या बोले? अरे हैं? रोमपाल। हाँ हैं? नहीं, उनके कोई संतान नहीं था। रोमपाल राजा दशरथ के बोले हैं आपके पास तो बहुत पत्नी रानियां हैं, तो आपके तो पुत्र संतान रहने का तो होगा, तो आप मुझे उसको दे दो। तो उस समय
है। ये संता के जो है रोमपाद, राजा रोमपाद को दे दिए, और यही रोमपाद अब अपनी इस बेटी जो है संता के साथ उसके साथ विवाह करा है, सिंह ऋषि के साथ विवाह करा है। और सिंह ऋषि भी विवाह कैसे किया, उसके भी बहुत सुंदर, वो ये था क्या बोले, ऋषि आश्रम में रहा सिंह है, वो कभी स्त्री दर्शन नहीं किए। और इन लोगों ने उसके कुछ लोग जो है उसकी पास ले गए, फिर इनके साथ विवाह आदि कराया है। तो इसकी अनेक कथाएं हैं। तो दशरथ महाराज के जब पुत्र नहीं हुआ तो अब यही उसके जो है संता के पति है, उस सिंह ऋषि को आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया ना, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तब है ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये पुत्र आदि है। रामायण में बहुत बहुत अनेक अनेक कथाएं हैं। अभी समय हो गया ना, 6:30 बज गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भगवान रामचंद्र की जय। रामचंद्र की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाए है? अभी क्या करना है? वो उनके जो बोला था वो कहाँ गया? हाँ, रामचंद्र की कथा जो रामायण कितने 100 करोड़ श्लोक के द्वारा रामायण जो है रचना हुई। कितने करोड़? 100 करोड़ है रामायण जो है रचना, श्लोक के द्वारा रामायण रचना हुई। हाँ, फिर उसको महादेव इस कथा क्या बोले उसके 3 हिस्सा को बांट दिया। इस स्वर्गलोक में त्रिभुवन के बांट दिया गया है। तो है रामायण जो है 100 करोड़ लोगों के द्वारा रचना हुई है। इसके बाद इनको 3 भुवन को बांट दिया गया है, स्वर्ग मर्त और पाताल है। तो स्वर्ग मर्त पृथ्वी लोक और पाताल 3 तो रह गया। 3 भाग करने से कितना रह जाता है? 33 करोड़ हो भी जाता है। 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ तो रह गया कितना?
1 करोड़ बच गया है। 1 करोड़ के फिर 3 भाग करो तो 33 लाख 33 लाख 33 लाख रह गया कितने? 1 लाख रह गया है। 1 लाख का फिर 3 भाग करो 33,000 33,000 हो गया तो रह गया कितने? 1,000 रह गया है। 1,000 के फिर 3 भाग करो तो कितने रह गया है? 1,000 के 3 भाग करो 33 33 कर चले रह जाता है 100 रह जाता है। 100 के 3 भाग करो 1 रह जाता है। एक श्लोक रह जाता है। एक श्लोक में कहा जाता है 32 अक्षर होता है। श्लोक में जो है चंद्र से कितना होता है? 32 अक्षर होता है। 32 से जब उसके भाग करो 3 भाग करो फिर आ गया कितना? 2 अक्षर आ गया। शिव जी बोले 2 अक्षर ही मेरा ही है। चलो मैं बोलो राम बोले नावन यारी है। इसलिए शिव जी राम नाम जप करते हैं। अर्थात रामायण की सारे कथा की तात्पर्य क्या है? 2 अक्षर राम नाम है। बोलो भगवान रामचंद्र की है। आज तो कितने अक्षर आ गए? 2 अक्षर। 2 अक्षर ही राम दिवस है। बोले राम नाम शिव जी राम नाम क्यों जप करते हैं? इसे पुराण में लिखा गया जिस शिव जी राम नाम क्यों जप करते हैं? बोले शिव जी सबको बांट दिया है और 2 अक्षर अपने लिए रख है। राम नाम सब तात्पर्य क्या है? सब ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद अंत क्या है? भगवत नाम। सारे वेद पुराण सारे सब कुछ पढ़ लिया, यदि राम नाम व कृष्ण नाम जप नहीं किया उसे कोई मूल्य नहीं है। और सुने फल है एक क्या बोल लिखा पढ़ा के फल क्या है? ये बोले बोलते थे ये लोग भगवान के चरण में रहते रहे, जिसके संस्कृत में रहता है सा विद्या तन मतीर जया। विद्या के फल क्या है? सारे शास्त्र पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, वेद पुराण उपनिषद पढ़ लिया। यदि भगवत नाम और भगवत नाम में यदि आपकी रुचि नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। इसलिए तुलसीदास रामायण में है पढ़े सुने फल है एका रामपद पंकज बोलिए। रामायण में ज्यादा कॉमन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हरे राम मान लिया। पढ़े सुने फल है एका है प्रभुपद पंकज है। बोले लिखा पढ़ा सीख करके फल क्या है? फल यही है भगवान की चरण कमल में रति। सब कुछ पढ़ लिया और भगवान के चरण में रति नहीं हुआ है, आसक्ति नहीं हुआ तो पढ़ा लिखा पढ़ के क्या हुआ? इसलिए संस्कृत में कहा जाता है भागवत में श्लोक में आ रहा है सा विद्या तन मतीर। सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्तवृत्ति। सब शास्त्र पढ़ने की उद्देश्य क्या है? यही 2 अक्षर युक्त प्रभु के नाम में रुचि हो जाए है। शास्त्र हम पढ़ते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं है। इतने सुनने के फल क्या है? भगवत कथा भगवत नाम में रुचि हो जाए बस है। विषक सेन कथा सुने मत पहले यदि रति श्रम एवं ही केवलम धर्म संस्थान पुंसा
कोई व्यक्ति सारे धर्मों का अच्छी तरह से पालन किया, वर्णाश्रम धर्म से लेकर के सारे धर्मों का अच्छी से पालन किया है, कोई वहां व्यक्ति न्यायवान है, गुणवान है, सदाचारी है, सब प्रकार की गुण है, किंतु भगवत नाम में रुचि नहीं हुआ तो उसके फल कुछ नहीं है। परिश्रम फल हो एक, इसके बाद गया सब पढ़ने के फल एक ही है, क्या? भगवत नाम में रुचि है। ये तो संस्कृत में कहना विशक सेनो कथा नोत्पादे ज्योति रति श्रम एवं ही केवल धर्म संस्थान विशक सेना कथा नोत्पादे ज्योति रति श्रम एवं ही केवलम। विशक सेन भगवान के नाम में यदि रुचि नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया। प्रवचन दे दिया, लोगों की बहुत रिझा है, अच्छा प्रवचन है, और गुटखा खाना शुरू कर दिया। हम लोग उधर गए, वो पंडित जो है वो, अच्छा वो जो बोल रहे, वो कहाँ से बोल रहे सब? रामायण के सब चुपाई है सब है, नहीं रामायण के नहीं, इधर उधर के बोल रहे सारी चुपाई रामायण का है। हैं? रामायण की चुपाई लेकर भागवत करते हैं, भागवत श्लोक नहीं बोलते हैं, तो रामायण पाठ करके भागवत पाठ करते टाइम निकलना है। मतलब लगता है कुछ अपने अपने कुछ श्लोक भी रचना कर देते हैं। वो उतना देर बोला 20 मिनट में कोई उसका एसेंस नहीं था, उसका कोई रिजल्ट नहीं था, खाली सब घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उसका कुछ किया नहीं। 20 मिनट इन्होंने बोला, 20 मिनट मतलब वो कोई उसका रिजल्ट नहीं था, कोई कथा भी नहीं सुनाई, कुछ भी नहीं, खाली बोले जा रहे, गाए जा रहे हैं। अच्छा, कोई प्रसंग नहीं रह सकता, कभी यहाँ कभी वहाँ। और वो श्रोता भी ऐसे झूम रहे हैं। संगीत में हो गया, संगीत में हो गया। भागवत के प्रसंग नहीं बोलते हैं। मैंने तो सुना बहुत रेयर ही, तब आप देखिए 20 मिनट उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली गा रहे हैं, ओ सब झूम रहे हैं। है तो महिला है, उसके तो कुछ आता ही नहीं है, गांव के क्या बोले, चलो सुनने में आता है, उसके भी समझ में आया, बोले यार सब सुन है। ये मैं देखा ये लोग कोई प्रसंग नहीं उठाते नहीं है। एक हफ्ता ये लोग करते हैं, ब्राह्मणों को बिठा देते हैं और 18,000 श्लोक पाठ करा देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे ब्राह्मण बैठ के अपना मूल श्लोक पाठ करता रहेगा, वो 18,000 कंप्लीट करना होगा, मेन उद्देश्य है। चार पद, पहले तो एक था, फिर दो लेकर गए, फिर 2 आया, फिर एक और आया, कितने रहे? टोटल मेरे कभी 4। तो लोग कैसे पाठ करते हैं? वो जैसे आपको बोल दिया प्रथम स्कंद, दूसरा करेगा द्वितीय स्कंद, वो तो अच्छा एक स्कंद पाठ करते जाए, तो एक ब्राह्मण एक प्रथम स्कंद पाठ करेगा, दूसरी सेकंड का, वो ऐसे करते हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने देखा उन्हीं को ब्राह्मण के बैठाता है, वो क्या करते हैं, जो उन्हीं को ब्राह्मण के बैठा देते नहीं, वो पाठ करते हैं, वो कौन सा पाठ करता है? वो तो वो करते हैं सुंदरकांड पाठ करते हैं।
नहीं, भागवत में मैं देखा ही कि देखा जो अनेक ब्राह्मण को बैठा देते हैं, वो भागवत पाठ करते रहते हैं लोग, मूल पाठ के लिए हैं। साथ में नहीं करते, अलग अलग साथ में तो कर ही नहीं पाएंगे, इतना टाइम कहाँ। एक्चुअली क्या वो लोग कितना 7-8 घंटा टाइम देता है। अब ये लोग सुबह 7 बजे से बैठता था, 7 बजे से पहले बैठ जाते, करेंगे 2 बजे तक, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर 2 घंटा करेंगे, फिर वापस स्टार्ट हो जाती थी, फिर वो लोग चले जाते थे। उसके बाद फिर रात को 1-2 घंटा पढ़ा। उनको क्या है, इस लोग पता नहीं ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये है वो तो केवल देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा किसने देखा हैं? पढ़ा नहीं पढ़ा किसने देखा, क्योंकि कोई सुन तो रहा नहीं, हमारे वो केशव जी गौड़िया मठ में पहले जो भागवत सप्ताह हुआ था, हमारे तीर्थ महाराज किया था, उस समय जो है वो मथुरा के वो ये था, क्या बोले, ये व्यक्ति थे, मैं भागवत सप्ताह का, पहले हम गौड़िया मठ में भागवत सप्ताह नहीं होता था, इसके लिए पहले तो बहुत समालोचना हुआ। हमारे गौड़िया मठ में जो है भागवत सप्ताह नहीं होता था, बोले नित्यं भागवत, बोले 7 दिन क्यों भागवत करो, भागवत के होता कैसे चले, नित्यं भागवत होना चाहिए। तो हमारे केशव जी गौड़ी मठ में उस समय शुरू में तो लोग कोई नहीं आता था, है, तो ये बनिया लोग जो है ये सब इसके शिष्य था, क्या बोले, हमारे पास में जो कृष्ण बलराम मंदिर जो है मायावती का जो है, उस मंदिर में सब जाता था। मथुरा में है वही सब जितने लोग जो है सब उसमें उसके करपात्री के जो है, इनकी जो मूल जो है गुरु जो है करपात्री था उस समय मथुरा के, है, उनकी शिष्य जो है वो हो गया उसे क्या बोले, नहीं अयोध्या की करपात्री में, चलो अलग है, तो वो था वो, तो उनके शिष्य जो है वो क्या बोले, उसकी परंपरा में दयानंद सरस्वती ऐसे ऐसे जो है, उसे शरणानंद जी, उस समय मथुरा के जो है शरणानंद जो है बहुत प्रसिद्ध था, है, तो सब मायावती की है, ये हमारे मठ में कोई नहीं आता था, बिल्कुल मठ खाली रहता था, है, आज में तो जितने भी मथुरा की जो सेठ जो है सब उनके शिष्य है, तो उसमें मथुरा में प्रचार करना इतना सहज नहीं था सब, है, आज तो गुरुदेव ने देखो वो सेठ जी 1-2 सेठ था, वो गुरुदेव के बोले या आप एक काम करो, है, एक भागवत सप्ताह करो, क्योंकि हमारे गौड़ी मठ में भागवत सप्ताह नहीं होता, गौड़ी मठ पे पहले कोई नहीं करता, यहाँ तो कि आज जितने भी भागवत सप्ताह गौड़ी मठ में लोग कर रहे हैं, ये वास्तव सब हम लोग देखा करी, और यही लोग पहले विरोध किया था, व्यास पूजा भी नहीं होता, वो तो केवल है क्या बोले कृष्ण दीपान को गुरु पूर्णिमा जो है उसमें व्यास पूजा नहीं होता है। आज तो फिर गुरुदेव ने देखा कोई मठ में नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए, और ये दोनों है गुरुदेव के 2 चला बहना, एक है वो जिसमें घर में जाते हैं वो है, ये दोनों बोले एक काम करो महाराज, आपको प्रचार करना है तो भागवत सप्ताह कराओ, है, तो उसमें भागवत सप्ताह बोले कैसे है, तो उन्होंने भागवत सप्ताह किया है, पिता बोले तुम भागवत सप्ताह करो, है, और गुरुदेव बीच बीच में आते थे, है, उसमें मूल पाठ करना था, उनके साथ 3-4 ब्रह्मचारी के बैठा देते थे, है, मूल पाठ, मैं एक बार उनके भागवत सप्ताह में एक बार मैं मूल पाठ किया था, है, मूल पाठ है ना पूरा भागवत कीजिए, श्लोक के ऊपर पढ़ते रहो,
है? पूरा 18 18 से। एक हफ्ते। हाँ अकेले? है। अकेले? हाँ, जो मूल पाठक हो, ये क्या बोले, सिर्फ श्लोक केवल श्लोक पढ़ना है। मैंने 3 बार मैंने पढ़ा था। हैं? कह रहा हूँ सिर्फ श्लोक भी इतना आसान नहीं है पढ़ना। हाँ, बहुत से समय तो लगते हैं ना उसमें। हाँ, सुनिए है, बहुत घंटा पढ़ना पड़ता है? मैंने है हर रोज कम से कम सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। ये जब भागवत पाठ करते हैं ना उस समय में, ये लोग तो भागवत पाठ में बंद कर देते नहीं, वो जो मूल पाठ है कंटिन्यू चलता है। कंटिन्यू उसके चलता रहता है। जब भागवत जब होता है तो बंद नहीं होता। ये तो हम लोग जब उसमें जो है वो मूल शुरू करो। और फिर तुम्हारी जो उसमें एक नियम होता है ना, ये इतने पहले दिन जो है इतने स्कंद तक होना चाहिए। उसमें जो वो यहाँ इसमें लिखा है ना, क्या बोले, बाबा सप्ताह का जो नियम होता है उसमें, उसे कर्मकांडीय सब है ना उसमें, है न? पहले दिन प्रथम स्कंद से लेकर के तृतीय स्कंद है, इतने अध्याय तक हो गए है न? दूसरे दिन इस स्कंद से लेकर के इतने कम हो गए, उसमें नियम होता है। उसमें पढ़ना, हर रोज पढ़ते थे। उसमें गुटखा खरीद लिया, पढ़ने है क्या? हाँ, लोग पढ़ते थे उससे क्या। मैंने 3 बार किया था, 3 बार मूल पाठ किया था। हाँ, 7 दिन में समाप्त करना है ना। पढ़ने के ऊपर है नहीं, आपके पढ़ने के ऊपर होता है ना। वो तो 3 घंटे जब तक पाठ होगा, 3 घंटे उसमें तो पाठ होता था। सुबह 3 घंटा, सुबह 3 घंटा और शाम को 4 घंटा, 4 3 7 घंटा। मतलब कि एक दिन में आपको इतने, क्या बोले, स्कंद से इतने स्कंद आपको समाप्त करना हर रोज। उसमें नियम होता है, उसमें लिखा रहता है ना, ये पहले दिन इस स्कंद से लेकर के इस स्कंद के इतने अध्याय तो कोई करना पड़ेगा। वो 3 घंटा करे, 4 घंटे करे, 5 घंटा, 10 घंटे करना पड़ेगा। नियम होता है उसमें। ये लोग कर, जैसे आप करने थे ब्राह्मण को लगाते एक करके, वैसे नहीं था। जो मूल पाठक जो होता है उसके एक ही होगा। ये तो भाग बंटवार कर दिया ना आप जो बोल रहे हैं, मैंने इसमें तो भाग बंटवार नहीं होता था, उसमें भाग बंटवार थोड़ी लिखा है। ये मूल पाठक होगा, उसके एक करना पड़ेगा। फिर देखा था मूल पाठक कर नहीं पड़े, तब उसके भाग बंटवार कर दिया। उसमें लिखा नहीं, भाग बंटवार की कोई बात नहीं है। सबके वो क्या बोले, वही करना है। पढ़ा भागवत पढ़ा कि नहीं? एक बार भागवत पढ़, मूल पाठ पढ़ते हो, केवल श्लोक पढ़ते हो है। तो ऐसे पाठ करोगे तो आपको 3 है। मूल पाठक जो तो ऐसे पाठ नहीं कर पाते है। क्या? वो स्पीड पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा है, ठीक हो गया नहीं, फिर देखो चेक करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा ना। हैं? वो भागवत के थोड़ी श्लोक है, भागवत का श्लोक नहीं है वो तो पद पुराण के श्लोक है। वो तो मूल पाठ में नहीं है ना, वो तो भागवत के श्लोक।
है, वो तो पद्म पुराण के श्लोक है और पुराण के अनेक पद्म श्लोक। पुराण, स्कंद पुराण, उसकी महिमा गाई हाँ, गई। उसके महिमा भागवत की मूल श्लोक है। बहुत प्रेमा तो उसके घर में आज जाना ही नहीं। पता नहीं उनको बताओ उसके घर में आप, अरे उसके घर में उसके माता पिता तो आए ही नहीं और कुछ बोले ही नहीं। कह रहे आप नहीं बोल दिया था।